आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम कब बनेगा और अरब सागर में कब स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो मौसमी सिस्टम फिलहाल अभी जैसलमेर के आसपास से होकर के और मध्य प्रदेश के सतना के आसपास से होकर के झारखंड के डाल्टनगंज और जमशेदपुर से होकर के ये बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। एक ट्रफ लाइन दक्षिणी छोर पे बना हुआ है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी छोर पे कह सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा और कर्नाटक केरल के तट तक बना हुआ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ। ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई ये भी होगा, ये सिस्टम भी होगा और एक लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना नजर रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूरे बिहार के आसपास बना हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ कह सकते हैं। यहाँ पर पंजाब के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा, तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो गिलगित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और लद्दाख में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। इन इलाकों में लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में 20 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं दिल्ली एनसीआर इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा की, तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य या पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अगले 24 घंटे के दौरान कह सकते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में। लेकिन 10 जुलाई से 10 जुलाई सुबह या शाम या रात के आसपास से कह सकते हैं सुबह से ही मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ सकती है। और तेज मूसलाधार वर्षा 10 जुलाई के शाम से होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रफ लाइन है ये थोड़ी सी उत्तरवर्ती होगी और उत्तर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा फिर से बीकानेर और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास से होकर गुजरेगा और दक्षिणी बिहार कह सकते हैं गया के आसपास से होकर गुजरेगा, फिर से बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से जाने की संभावना नजर आ रही है। इस कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवा पूरे भारत में पहुँचेगी। तो बिहार में तो ऑलरेडी भारी बारिश का दौर शुरू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई कह सकते हैं 11 जुलाई के को यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। 10 जुलाई के शाम से यहाँ पर कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है आज 10 जुलाई को यहाँ पर। लेकिन कह सकते हैं 11 जुलाई के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में। कह सकते हैं ग्रेट नोएडा, कानपुर के आसपास, लखनऊ, प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, इन सारे इलाकों की बात करें, इन सारे इलाकों में उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार के अधिकतर जिलों में कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। सिर्फ पटना और गया में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, इसके अलावा संपूर्ण बिहार में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के 3 इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी और उड़ीसा के इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मध्य इलाके और पूर्वी इलाके और दक्षिणी इलाके में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं उदयपुर, कोटा के आसपास और यहाँ पर जयपुर के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है। हालांकि इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, इन इलाकों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन केरल और कर्नाटक में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
रायलसीमा, कराईकल और तेलंगाना की बात करें तो इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और कह सकते हैं 11 जुलाई के आसपास से संपूर्ण उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है। लेकिन एक नज़र फिर से डाल लेते हैं, पूर्वी बिहार की बात कर लेते हैं। पूर्वी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। और अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब बात करते हैं 11 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 11 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 11 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 11 जुलाई को आप देख सकते हैं तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और लद्दाख इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकता है 11 जुलाई को। और इसके साथ साथ देखें झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के आसपास कर सकते हैं मध्यम तेज वर्षा होगी। और पश्चिमी राजस्थान में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जयपुर, कोटा, उदयपुर के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ देखा दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी सौराष्ट्र, कच्छ के आसपास, अहमदाबाद के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, विदर्भ की बात करें और मराठवाड़ा में तो इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 12 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 12 जुलाई को आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा। लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो और जो मानसून की ट्रफ लाइन होगी वो उत्तर भारत की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं उत्तर भारत की तरफ मानसून की ट्रफ लाइन हो सकती है इस तरीके से। और इस कारण देखेंगे तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय रीजन में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के इलाकों की बात करें, पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम इन सारे इलाकों में कह सकते हैं 9 जुलाई को कह सकते हैं यहाँ पर बिहार में भारी वर्षा स्टार्ट हो चुकी है। और 11 जुलाई से यहाँ पर भारी वर्षा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो जाएंगी 11 जुलाई, 10 जुलाई की रात से तो 11 जुलाई हो चुका होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। 11 कह सकते हैं 10 जुलाई से ही इन सारे इलाकों में फिर से भारी से अति बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर बात करें गुजरात की तो गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो जाएगी। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 13 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 13 जुलाई को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 13 जुलाई को देख सकते हैं वर्षा में कुछ कमी होने की संभावना जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। जबकि बिहार की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मध्यम तेज वर्षा होगी। और
यहाँ पर देखें तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 14 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा तो कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। सिर्फ राजस्थानी के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 15 जुलाई को आप देख सकते हैं तो उत्तर भारत में वर्षा में कुछ कमी होगी, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत के इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं दक्षिण भारत के इलाकों की में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा का दौर 13 या 14 जुलाई से जारी होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 16 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 16 जुलाई को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर ये डिप्रेशन तक जाएगा और एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम था। यहाँ पर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट के करीब आकर और ये यहाँ पर तेलंगाना के आसपास साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम नहीं, इसके अलावा भी अरब सागर में एक ट्रफ लाइन रहेगा, ऑफशोर ट्रफ लाइन, और एक यहाँ पर मानसून ट्रफ रहेगी। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। सिर्फ उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 17 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा, रहने की संभावना नजर। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं तो एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में और एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी राजस्थान के आसपास बनने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर जो तेलंगाना के आसपास जो बना हुआ था वो धीरे धीरे आए की तरफ गया है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनेगा, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आके मर्ज हो जाएंगे पूर्वी राजस्थान के आसपास। तो इस दोनों सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने की संभावना नजर आ रही है और ट्रफ लाइन रहेगा दक्षिण भारत की तरफ। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण यहाँ पर मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ कह सकते हैं मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 18 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जुलाई को देख सकते हैं एक डिप्रेशन धीरे धीरे करके आय की तरफ तट के आय की तरफ बढ़ रहा है और एक जो लो प्रेशर सिस्टम जो पूर्वी राजस्थान के आसपास बना था वो गुजरात के आसपास आने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों में और उत्तर भारत के इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। हालांकि एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भी आसपास बना रहेगा और ट्रफ लाइन जो मानसून की जो ट्रफ लाइन होगी वो बीकानेर के साथ साथ यहाँ पर ग्वालियर, सतना के आसपास से और डाल्टनगंज से होकर के यह डिप्रेशन तक मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इन इलाकों से ऐसे करके मानसून ट्रफ गुजरेगी इस तरीके से, या हो सकता है इतने सारे सिस्टम बनने के बाद ये इसकी जो जैसलमेर से होकर के सीधे मध्य प्रदेश और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तरफ से निकल के ये डिप्रेशन तक पहुँचने की संभावना इसकी रहेगी। एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। एक लो प्रेशर सिस्टम आपको बता दें गुजरात की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, गुजरात की तरफ बनेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास बनेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं जो गुजरात के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम था वो इंटेंसिफाई होगा और इसके प्रभाव से देखें तो गुजरात, राजस्थान के साथ साथ
पूरे भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जो यहाँ पर डिप्रेशन बना था वो धीरे धीरे लगता है बंगाल की खाड़ी में ही कमज़ोर होने की संभावना नजर आ रही है। इसके लेकिन बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर ये सिस्टम नहीं होने की संभावना नजर आ रही, क्योंकि मानसून सीजन में कोई भी सिस्टम समुद्री तल में कमज़ोर होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। तो ये धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होकर ये भारत की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका जो ट्रैक होगा वो पश्चिम बंगाल की तरफ होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो मध्य भारत और उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मानसून तेज मूसलाधार वर्षा होगी, लेकिन उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रह सकता है।